गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सेक्शन 57 आईटी एक्ट का ले रहे हैं। इसका टाइटल है अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसका सबसेक्शन 1 है सेव एज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 2 के जो सबसेक्शन 2 में प्रोवाइड कर रखा है। उसके अलावा एनी पर्सन एग्रीड बाय एन ऑर्डर मेड बाय कंट्रोलर कि कोई भी व्यक्ति यदि कंट्रोलर के किसी ऑर्डर से व्यथित है और एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसने कोई ऑर्डर पास कर रखा है अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट के तहत में प्रेफर एन अपील टू अपीलेट ट्रिब्यूनल हैविंग जुरिडिक्शन इन द मैटर, वो अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील फाइल कर सकता है जो जिस अपीलेट ट्रिब्यूनल को उस मैटर में जुरिडिक्शन है। नेक्स्ट सेकंड सबसेक्शन है इसमें नो अपील शेल लाई टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल फ्रॉम एन ऑर्डर मेड बाय एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ कि अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपील उस मैटर में नहीं होगी जब एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है कंसेंट ऑफ द पार्टीज़ कि पार्टीज़ की कंसेंट से अगर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई ऑर्डर पास किया है तो उसकी अपील अपीलेट ट्रिब्यूनल में नहीं होगी। नेक्स्ट है थर्ड सबसेक्शन एवरी अपील अंडर सबसेक्शन 1 शेल बी फाइल्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 45 डेज कि कोई भी अपील जो सबसेक्शन 1 के तहत जो फाइल करनी है वो 45 दिनों के अंदर फाइल करनी है फ्रॉम द डेट ऑन विच अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर मेड बाय द कंट्रोलर और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इज रिसीव्ड बाय द पर्सन एग्रीड। और ये जो 45 दिन की जो काउंटिंग है वो उस तारीख से होगी जब एग्रीव्ड पार्टी को जो ऑर्डर पास किया है कंट्रोलर ने या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने उस ऑर्डर की कॉपी अगर जिस डेट से उसको मिली है उस डेट से 45 डेज़ की काउंटिंग हो गई कि उसके 45 दिन के अंदर ही वो अपील फाइल कर सकता है। एंड इट शेल बी इन द सच फॉर्म एंड बी एकम्पनीड बाय सच फी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। और उस एप्लीकेशन के उस अपील के साथ में फ़ीस देनी है जो प्रेस्क्राइब्ड फ़ीस होगी वो, और उस फॉर्मेट में होगा जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा। नेक्स्ट इसका प्रोवाइडेड कंडीशन है कि प्रोवाइडेड दैट द अपीलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेड पीरियड ऑफ 45 डेज़। ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो इस अपील को 45 दिन के समाप्ति के पश्चात भी उसको सुन सकता है, एंटरटेन कर सकता है इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट देयर वाज सफिशिएंट कॉज फॉर नॉट फाइलिंग इट विद इन दैट पीरियड। यदि अपीलेट ट्रिब्यूनल ये इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कोई पर्याप्त वजह थी, कारण था जिसकी वजह से वो 45 दिनों के अंदर जो फाइल करना चाहिए था वो नहीं कर पाई थी पार्टी, अगर ये सेटिस्फेक्शन हो जाता है अपीलेट ट्रिब्यूनल का तो इस पीरियड के बाद में भी वो इस अपील को सुन सकता है। फोर्थ सबसेक्शन है ऑन रिसिप्ट ऑफ एन अपील अंडर सबसेक्शन 1 के जब कोई अपील मिलती है सबसेक्शन 1 के तहत द अपीलेट ट्रिब्यूनल में उस केस में अपीलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग द पार्टीज़ टू द अपील, और उस केस में अपॉर्चुनिटी देनी है एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कि जो पार्टीज़ हैं अपील की उनको सुनने का अवसर प्रदान करेगा। पास सच ऑर्डर्स देयर ऑन एज इट थिंक्स फिट, और उसके बाद में वो ऑर्डर पास करेगा जैसा उसको उचित लगता है। वो चाहे तो उस ऑर्डर को कंफर्म कर सकता है, वो चाहे तो उसको मॉडिफाई कर सकता है और सेटिंग असाइड द ऑर्डर अपील्ड अगेंस्ट, या फिर उसको अपास्त कर सकता है जो ऑर्डर पास किया गया था जिसकी अपील फाइल की गई है। नेक्स्ट फिफ्थ सबसेक्शन है द अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर मेड बाय इट टू द पार्टीज टू द अपील। तो जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है वो जो ऑर्डर पास किया है उसने उसकी कॉपी जो अपील की पार्टीज़ है उनको भेजेगी एंड टू द कंसर्न कंट्रोलर और द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, और साथ में जो कंसर्न कंट्रोलर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है उसको भी वो कॉपी भेजी जाएगी। सिक्स्थ सबसेक्शन है इसका द अपील फाइल्ड बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर सबसेक्शन 1 कि जो अपील फाइल की गई अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने सबसेक्शन 1 के तहत शेल बी डील्ड विद बाय इट एज एक्सपीडिएटली एज पॉसिबल कि उसको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसको कार्रवाई की जाएगी। और एंड एंडेवर शेल बी मेड बाय टू डिस्पोज ऑफ द अपील फाइनली विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द अपील, और ये कोशिश की जाएगी कि जिस तारीख को अपील प्राप्त हुई है उसको 6 महीने के अंदर उस फाइनल डिस्पोजल कर दिया जाए, उसको निस्तारित कर दिया जाए। इस तरह का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 58 प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल
कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने क्या प्रोसीजर एडॉप्ट किया जाएगा और क्या पावर्स हैं अपीलेट ट्रिब्यूनल को, उसके बारे में है ये सेक्शन। इसका सेक्शन 1 है द अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल नॉट बी बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। तो अपीलेट ट्रिब्यूनल जो सीपीसी के अंदर जो प्रोसीजर दे रखा है उससे वो बाउंड नहीं है, बट शेल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। लेकिन वो जो प्राकृतिक न्याय के जो सिद्धांत है उनसे गाइडेंस लेके और फिर वो प्रोसीडिंग करेगा। एंड सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी रूल्स, और इस एक्ट के दूसरे प्रोविज़न को ध्यान में रखते हुए और रूल्स को ध्यान में रखते हुए द अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल हैव पावर्स टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अपीलेट ट्रिब्यूनल को ये पावर रहेगा कि वो उसका खुद का प्रोसीजर वो रेगुलेट करे, इंक्लूडिंग द प्लेस एट विच इट शेल हैव इट्स सिटिंग्स, और ये भी वो डिसाइड करेगा कि कहाँ पे वो सिटिंग्स होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल की, ये भी वही निर्धारित करने का पावर रखता है। सेकंड सबसेक्शन है इसका द अपीलेट ट्रिब्यूनल शेल हैव फॉर द पर्पजेज ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शंस अंडर दिस एक्ट, कि अपीलेट ट्रिब्यूनल अपने फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के लिए इस एक्ट के अंदर द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन द सिविल कोर्ट अंडर द सीपीसी, तो इस अपीलेट ट्रिब्यूनल को वही पावर प्राप्त है जो सीपीसी में सिविल कोर्ट को प्राप्त होते हैं, वैसे ही सेम पावर इसको प्राप्त है जब किसी सूट को ट्राई करेगा ये इन रेस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। और किन किन मैटर्स में ये सिविल कोर्ट के पावर्स प्राप्त हैं वो दे रखा है। नेमली ए है समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ऑथ, कि किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के सामने बुलाना, समन करना, और अगर वो नहीं आ रहा है तो उसको एनफोर्स करवाना अटेंडेंस को, और जब वो आ जाता है तो उसको ओथ के ऊपर उससे एग्जामिनेशन करना, ये पावर है। बी है रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, और कोई जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी डिस्कवरी के बारे में या प्रोडक्शन वहाँ प्रस्तुत करने के बारे में जो पावर्स है, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की डिस्कवरी या उसको प्रस्तुत करने के बारे में कोई पावर है। सी है रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, तो शपथ पे गवाही लेने का पावर है। डी है इशूइंग कमीशंस फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस और डॉक्यूमेंट्स, और विटनेसेस को एग्जामिन करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के लिए कमीशन इशू करने का पावर है। नेक्स्ट है रिव्यूइंग इट्स डिसीजंस, कि कोई डिसीजन दे दिया है अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल ने उसको रिव्यू करने का पावर है। नेक्स्ट है डिसमिसिंग एन एप्लीकेशन फॉर डिफ़ॉल्ट और डिसाइडिंग इट एक्स पार्टी, कि अगर एप्लीकेशन में कोई डिफ़ॉल्ट होता है, पार्टी नहीं आती है, तो उसको डिसमिस करने का पावर है, या कोई मैटर को एक्स पार्टी एक तरफा डिसीजन करने का भी राइट है अगर दूसरी पार्टी नहीं आती है तो। नेक्स्ट है एनी अदर मैटर विच में भी प्रेस्क्राइब, और दूसरा कोई मैटर जो प्रेस्क्राइब किया जाएगा उसके बारे में भी पावर्स एक्सरसाइज करेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल। थर्ड सबसेक्शन है इसका कि जो प्रोसीडिंग्स होगी अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी। सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के लिए, और सेक्शन 196 ऑफ आईपीसी, तो आईपीसी के ये जो सेक्शंस हैं उनके लिए वो जुडिशल प्रोसीडिंग्स मानी जाएगी, और अपीलेट ट्रिब्यूनल सिविल कोर्ट माना जाएगा। सेक्शन 195 और चैप्टर 26 ऑफ सीआरपीसी के लिए उसको सिविल कोर्ट माना जाएगा अपीलेट ट्रिब्यूनल को। तो ये पावर्स और प्रोसीजर है अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने। ये सेक्शन 58 हमने ले लिया है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।